डब्ल्यूपीएल का एक और धाकड़ मुकाबला खत्म हुआ। यूपी की टीम को 9 रनों से शिकस्त झेलनी पड़ी, लेकिन एक बार फिर दीप्ति शर्मा ने बल्ले से तबाही मचाया। 150 के स्ट्राइक रेट से ताबड़तोड़ 88 रनों की नाबाद पारी। हालांकि यूपी की टीम मुकाबला गंवा बैठी है, लेकिन जिस प्रकार से दीप्ति ने ठोकम ठोक बल्लेबाजी की है, ऊपर से जो बड़े बड़े नाम थे यूपी वॉरियर्स के, उन्होंने परफॉर्मेंस दिया होता है। चाहे ऑस्ट्रेलिया के कप्तान हो, चाहे चमारी अट्टापट्टू श्रीलंका के कप्तान हो, इनके बल्ले से अगर रन निकलते तो क्वालिफायर्स के रेस में यूपी वॉरियर्स बनी रह सकती थी। लेकिन अब मुकाबला जो है इस हार के बाद काफी ज्यादा टफ हो गया है, क्योंकि अब आरसीबी और यूपी में से कोई एक टीम जो है वो क्वालिफाई करेगी प्लेऑफ के लिए। ये देखना होगा कि कल का जो मुकाबला होने वाला है आरसीबी का और एमआई का, उसमें अगर सीधे तौर पर आरसीबी ने मुकाबला जीता तो वो क्वालिफाई कर जाएंगे प्लेऑफ के लिए। अगर हार गए तो फिर मुकाबला जो है वो नेट रन रेट के आधार पर तय होगा कि कौन सी तीसरी टीम जो है वो प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करेगी। लेकिन एक बार फिर जिस प्रकार से तारीफ करनी पड़ेगी, जिस प्रकार से धाकड़ अंदाज में बल्लेबाजी की है दीप्ति शर्मा ने, शानदार। ये ऑलराउंडर है, खुद को इन्होंने अपग्रेड किया। ये पिछले कुछ सालों से लगातार नीचे की तरफ खेल रही थी, लेकिन इनको अपग्रेड करना बहुत ज्यादा जरूरी था, इनको ऊपर खेलना जरूरी था। और आज इन्होंने अपने आप को खुद को अपग्रेड किया और बल्ले से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। हालांकि रन बहुत ही ज्यादा जो है 100 ऊपर हो गए थे। आसान नहीं होता भाई साहब, 42 गेंदों में 90 रन ठोकना, एक ओवर में अगर आपको 29 रन ठोकने हो तो ये आसान नहीं होने वाला है। यहां तक कि यूपी की टीम को एक ओवर में 26 रन चाहिए थे और आपके सारे धाकड़ बल्लेबाज आउट हो जाए तो अकेले दीप्ति भी बहुत कुछ नहीं कर सकती। हालांकि उन्होंने बहुत कोशिश की, बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाई बल्ले से, लेकिन ऊपर से सारे बल्लेबाज यूपी वॉरियर्स के फ्लॉप हो गए। इनका भी हालत आरसीबी की तरह ही है भाई साहब। नाम तो बड़े बड़े हैं, लेकिन परफॉर्मेंस के नाम पर नील बटा सनट अटाए टाए फेस। और यही कारण है कि अब यूपी वॉरियर्स पर भी क्वालिफायर्स में क्वालिफाई करने के लिए चांसेस लगभग खत्म होते जा रहे हैं, क्योंकि इनका नेट रन रेट भी बहुत ही तगड़ा है। और अगले मुकाबले में अगर आरसीबी जीत जाती है फिर तो इनका काम तमाम ही हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से आज प्ले ऑफ पावर प्ले में ही 4 विकेट गिर गए, जिसमें से सभी बड़े नाम जो थे वो पवेलियन लौट गए, चाहे ऑस्ट्रेलिया के कप्तान हो, चाहे श्रीलंका की कप्तान हो, तो परफॉर्मेंस काफी ज्यादा इनहांस होनी चाहिए थी। बड़े बड़े नाम हैं और यूपी को तो कम से कम क्वालिफायर में पहुंचना ही चाहिए था। लेकिन जिस प्रकार की परफॉर्मेंस रही है थ्रू आउट टूर्नामेंट, कंसिस्टेंसी देखने को नहीं मिलती। बैंगलोर वाला हालत इनका भी है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई तीसरी टीम तो होगी आरसीबी और यूपी में से जिसको क्वालिफाई करना होगा। लेकिन इसमें से जो ज्यादा गंदा खेलेगा उनका टिकट कट जाएगा। और ऐसे में यूपी की टीम फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि प्लेऑफ के लिए शायद अभी क्वालिफाई कर पाए, क्योंकि बहुत ही टफ हो गया है। उनके चांसेस नेट रन रेट भी काफी कम है और ऐसे में आरसीबी को क्लियर चांस मिलेगा। अगर वो कल का मुकाबला जीत जाएंगी फिर तो सीधे वो प्लेऑफ में पहुंच ही जाएंगी। ऑलरेडी दिल्ली और मुंबई की टीम पहुंच चुकी है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से आज दीप्ति शर्मा ने परफॉर्मेंस दिखाई है, इसके अलावा कल जिस प्रकार से शानदार अंदाज में एक और भारतीय शेर ने परफॉर्मेंस दिखाया, इसके अलावा कप्तान भारत की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने भी बल्ले से तबाही मचाई, तो भारतीय बल्लेबाज बढ़िया परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं और कहीं ना कहीं ये काफी ज्यादा एप्रिसिएबल है। कल भी आपने देखा होगा कि ऋचा घोष ने जिस प्रकार से बल्लेबाजी की शानदार अंदाज में 1 रन से मुकाबला गंवा बैठी आरसीबी की टीम। कल अगर मुकाबला आरसीबी की टीम वो जीत गई होती तो आज भी क्वालिफाई कर गए होते। लेकिन अभी जो अगर आप पॉइंट्स टेबल देखेंगे तो पॉइंट्स टेबल में हालत जो है वो दोनों टीमों की सेम ही है। दोनों सेम पॉइंट के साथ तीसरे और चौथे नंबर पर है। देखते हैं कौन सी टीम क्वालिफाई करेगी। लेकिन फिलहाल तो जिस प्रकार के धाकड़ परफॉर्मेंस दिखाई है दीप्ति शर्मा की, जिन्होंने बहुत ही शानदार अंदाज में बल्ले से परफॉर्मेंस दिखाई, तो एक और शानदार मैच जो है डब्ल्यूपीएल का वो खत्म हो गया है। 22 मार्च से टाटा आईपीएल जो मेंस एडिशन है वो शुरू होने वाला